हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज शुरू होने से पहले फिर इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप लोगों को जैसे हमारे पास दो इक्वेशंस मिलेंगी 2x प्लस 3y। हम जानते हैं, अब जान गए हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। उसके बाद हमारे पास 3x प्लस 7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन लाइंस का ग्राफ पेपर पर शो करेंगे या रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पेपर पर, तो हमारे पास केवल और केवल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इस तरीके से, फर्स्ट केस, या ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल होकर चली जाएंगी इस तरीके से, यानी कि कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जिस कंडीशन में ये एक पॉइंट पे कट करेंगी, दैट इज़ द दिस कंडीशन, इसमें जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो वन सॉल्यूशन होगा, कि ओनली वन सॉल्यूशन। इन दिस केस जो हमारे जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन कह देंगे, नो सॉल्यूशन। और उसके बाद ऐसा हो सकता है हमारे पास कि एक लाइन जहाँ से जा रही है दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चली जाए, ये कहलाता है हमारे पास कोइंसिडेंट, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का होना। तो इनमें जब हम दो लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी। तो इनके बारे में हम लोगों को और केवल एक कंडीशन होगी, यानी ये नहीं कह सकते हम लोग कि इन दो लाइन के लिए ये भी हो सकता है कि सर क्या ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं, केवल और केवल एक कंडीशन होगी। अब मैं आप लोग बता दूं, द गिवन 2 लाइंस इन अ प्लेन ओनली वन फॉलोइंग 3 पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। 2 लाइन विल बी इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, लिख लो यहाँ पे एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे कट करेगी। 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, आई दे आर पैरेलल। इसे थोड़ा शॉर्ट ही कर लें, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इधर घुस जा रहा है। देखिए एट वन पॉइंट दैट इज़ पैरेलल। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट ना करें तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, दैट इज़ द केस। इफ द 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट, दैट इज़ द केस। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड द कोइंसिडेंट। इस जो केस ये हमारे पास जो ये केस है, अच्छा इसमें तो हमारे पास 1 पॉइंट चलो इंटर कॉमन था हमारे पास इस केस में, लेकिन इस केस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं था। लेकिन इस केस में कितने कॉमन पॉइंट रहेंगे हमारे पास, इनफाइनाइट। तो आगे पढ़ेंगे लोग, ये हम लोग की जब जो लाइन होती है वो कोइंसिडेंट होती है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और जिस केस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करती वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है। और जहाँ पे केवल और केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, केवल और केवल एक सॉल्यूशन। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं, आगे चलते हैं। तो टू रिप्रेजेंट, अब हमें क्या करना होता है, जब हम ये लाइन पढ़ लेंगे तो वो फिर क्या होगा, हम लोगों को रिप्रेजेंट करनी होंगी ये ग्राफ पेपर पर। तो टू रिप्रेजेंट द ग्राफ पेपर वी नीड द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हम लोगों को फॉलोइंग स्टेप्स पे चलना होगा। कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे पास? वी नीड टू एट लीस्ट 2 सॉल्यूशन फॉर ईच इक्वेशंस। A linear equation has infinitely many solution, at least 2। मैंने आप लोग जैसे कल ही बताया था, जैसे अगर हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो इससे कितने सोल्यूशन होते हैं हमारे पास? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के। लेकिन आप लोगों को कम से कम कितने निकालने हैं? 2 निकालने हैं। 2 निकालने हैं, या 3 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 जरूर निकालने हैं। जिससे कि 2 क्यों निकालने हैं कम से कम? क्योंकि एक लाइन से कभी भी, एक पॉइंट से कभी लाइन नहीं ड्रॉ की जा सकती। तो कम से कम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, 1-2 पॉइंट हमें जरूर चाहिए कोई लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों के पास 2 सॉल्यूशन होने कंपलसरी हैं। तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, आप 3 भी निकाल सकते हो, 4 भी निकाल सकते हैं। ड्रा दीज सॉल्यूशन एट ए ग्राफ पेपर। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर होगा तो जो सॉल्यूशन आप निकालोगे इस तरीके से, यहाँ पे मैंने आगे भी दिया हुआ है, वो वहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे फर्स्ट सॉल्यूशन इसका ये आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये मैंने आगे समझा रखा है उस तरीके से। नेक्स्ट पेज पे कैसा आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो आप लोग इससे भी मत घबराएं। तो देखो कैसे, जैसे हमारे पास 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक सपोज कर एक सॉल्यूशन तो ये आ गया, 2 सॉल्यूशन आ गया हमारे पास ये वाला। जब मैं इन दोनों से जाने वाली एक लाइन बनाऊंगा इस तरीके से, इस सॉल्यूशन को ग्राफ पेपर पर करके और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली फॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, आप सेकंड लीनियर इक्वेशन जो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई थी हमारे पास, क्योंकि हम पेयर में पढ़ेंगे। फिर दूसरी इक्वेशन हम लोगों के पास सपोज करो 4x प्लस 3y प्लस, यहाँ पर लिख ले प्लस 4x
प्लस 3y और प्लस 7 आ गई इज इक्वल टू 0 हो सकता है। फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका सोल्यूशन निकाल करके फिर सपोज करो उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे आ गया, एक सोल्यूशन उसका यहाँ पे आ गया, इससे जाने वाले एक लाइन बना देंगे इस तरीके से। तो इन दोनों लाइन ने क्या किया, एक केवल एक पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट किया, तो इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोग सोल्यूशन निकालें, यूनिक लीनियर इक्वेशन वो कैसे सोल्यूशन कैसे निकालेंगे वो मैंने अगले पेज पे बताया हुआ है, आप लोगों को वहाँ करेंगे। फिलहाल आप लोग इतना ध्यान रखें कि हम लोगों को करना क्या है। इसमें आगे बढ़ते हैं। दे रखा है हमारे पास सिमिलरली फॉर सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो क्या करेंगे हम लोग, जब ऐसा ही सोल्यूशन निकालेंगे हम सेकंड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए जो सेकंड इक्वेशन थी, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरीके से ग्राफ बने हमारे पास, या तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, या ग्राफ इस तरीके से बनेगा, या ग्राफ एक दूसरे के ऊपर लाइन इंटरसेक्ट होंगी। तो यही हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं केवल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली शो करने के लिए। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं। चलो अब मैं बता रहा था आप लोगों को कि सॉल्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, उसके मैंने तो आप लोगों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को मैंने स्टेप्स में कराया है आप लोगों को, तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आएगा। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, फाइंड अ सॉल्यूशन। टू फाइंड अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए वन वेरिएबल शुड बी और रिमेन लेफ्ट इन RHS और LHS। आप कोई से में एक छोड़ सकते हैं, चाहे तो एक वेरिएबल को चाहे तो LHS में छोड़ें चाहे RHS में छोड़ें। मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, तो 2x माइनस 3y इधर प्लस का है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। जब प्लस 5 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3y अपॉन 2। तो सबसे पहले हमने क्या का वर्क किया, हमने केवल लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रिमेन लेफ्ट छोड़ा और आगे को कहाँ पहुँचा दिया, और सबको दूसरी साइड में पहुँचा दिया राइट हैंड साइड में। तो आप लोग चाहे तो लेफ्ट हैंड में छोड़ सकते हैं चाहे राइट हैंड में, लेकिन आप लोगों को सबसे पहला ये काम करना ही होगा कि एक साइड में आप लोगों को एक वेरिएबल लेफ्ट रखना होगा, दूसरे को दूसरी साइड में पहुँचा देना होगा। आप तो जानते हैं ट्रांसपोजिशन के नियम सब के सब, जो मल्टीप्लाई में होगा वो डिवाइड में, जो प्लस में होगा वो माइनस में दूसरी साइड में। उसके बाद है हमारे पास नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y एज यू विश। आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे y की, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एट लीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है ना, कम से कम 2 बार आप लोगों को करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले मैंने क्या किया, आप लोग अपनी अकॉर्डिंग अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या रखा, y इज इक्वल टू 0। तो जब मैंने इसे y इज इक्वल टू 0 रखा तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 5/2। तो यही हमारे पास क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। हमसे जब पॉइंट नोट करते हैं पहले x लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाता है y। तो पहले कितना लिखा जाएगा हमारे पास 5/2, सेकंड नंबर पर कितना लिखा जाएगा 0। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 फॉर सेकंड सॉल्यूशन के लिए। सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1। और तो आपकी इच्छा है, आप -1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने y इज इक्वल टू 1 रखा हुआ है। तो आप इसे देख लें कितना जाएगा हमारे पास। देखिए फॉर सेकेंडली सॉल्यूशन पुट y इज इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। तो कितना जाएगा हमारे पास, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, आप लोग एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से क्या होता है, आप लोगों के पास जैसे हमने x की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, y की वैल्यू 0 रखी थी तो x की वैल्यू आ गई थी 5/2। फिर हमने y की वैल्यू 1 रखी थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी 1। तो इस तरीके से हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट मिल जाएगा, मेक पॉइंट। तो पॉइंट बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि पहले x लिखा जाएगा फिर y लिखा जाएगा। तो x पहले 5/2 फिर 0 और फिर 1। इस तरीके से हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 तो कितना जाएगा हमारे पास। जब आप लोग इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आप लोग पाओगे, देखिए x एक्सिस हो गया हमारे पास, ये y एक्सिस हो गया। तो ये हो गया हमारे पास ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरीके से आप लोग, लेकिन ये आप लोगों को स्केल से काम करना होगा। 1 2 3 4 इस तरीके से। तो 5/2 कहाँ बैठेगा, 5/2 का मतलब होता है x एक्सिस पे 5/2 का मतलब होगा यानी 2.5, यानी 2.5 का मतलब 1 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद है सेकंड पॉइंट 1 1, तो 1 1 कहाँ पे आएगा हमारे पास, x भी 1 और y भी 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। जब इनसे जाने वाली एक लाइन बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन आएगी हमेशा। तो जब इन दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन आएंगी तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास कोई दूसरी इक्वेशन देगा, वो दूसरी इक्वेशन देगा तो उस दूसरी इक्वेशन के लिए भी हम यही वर्क करेंगे। पहले आप लोग कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि उनकी सिचुएशन कैसी आती है। तो दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। रही बात एल्जेब्रिकली की, तो अब एल्जेब्रिकली तो हम 100% पढ़ेंगे ही जब आप लोग एक्सरसाइज करेंगे कल। तो आई थिंक आप लोगों की बात समझ में आया होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।